हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अरामको अप्रूव सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी सुपरवाइजर और सेफ्टी मैनेजर जो है वो आप कैसे बन सकते हो उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बनना चाहते हो अरामको अप्रूव सेफ्टी ऑफिसर, तो उसके पहले जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरे पास जो है ऑलरेडी 2 अप्रूवल जो है मैंने अरामको के जो है वो लिए थे। तो ये जो है ये पहला अप्रूवल है। डेट भी आप देख सकते हो काफ़ी पुरानी है, क्योंकि काफ़ी साल पहले जो है मैंने अरामको में जो है वो काम किया था। तो 2 प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम किया था, तो हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिविजुअल जो है वहाँ का अप्रूवल जो लेटर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो ये जो है एक ट्रांसमिटल लेटर करके जो है वो आता है, जो हमारे जिस कंपनी के थ्रू जो है आप जाते हो उनको जो है ये भेजा जाता है। तो ये जो था ये मैं अपग्रेड फ्यूल ऑयल मेट्रिना सिस्टम एट याम्बू रिफाइनरी टैंक फार्म, ये जो था इसके लिए जो था सेफ्टी ऑफिसर की जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो है सेफ्टी ऑफिसर चाहिए था, HSC ऑफिसर चाहिए था। तो मैं सऊदी आर्चिडोन जो कंपनी थी इसके थ्रू जो है वो गया था। तो सऊदी आर्चिडोन ने जो है फिर इंटरव्यू जो है यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज किया था इनके थ्रू, यानी कि सऊदी अरामको के थ्रू। और फिर जो है वो जब आपका इंटरव्यू जब अच्छा हो जाता है, एग्जाम जब आप पास कर लेते हो, तो फिर जो है आपको ये लेटर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्रूवल अपडेट यूज ये जो है, तो यहाँ पर अदर्स में जो है यहाँ पर टिक है, ठीक है, अदर्स में यहाँ पर टिक है, क्रॉस है। इसका मतलब जो है कि यहाँ पर जो है कुछ कमेंट दिया गया है, मतलब अप्रूवल तो मिला है लेकिन कमेंट्स है, यहाँ पर डायरेक्ट अप्रूवल नहीं है। तो आप यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हो, महेंद्र लांजीवार करके है। टैंक फार्म के लिए जो है HSC ऑफिसर के लिए जो है यहाँ पर अप्रूव जो है वो कंडीशनली जो है अप्रूव जो है यहाँ पर मिला है। और नोट क्या लिखा है कि HSC ऑफिसर जो है वो यहाँ पर इसका जो है असेसमेंट किया जाएगा 3 महीने के बाद में, ठीक है। यानी कि ये जो 3 महीने है, इस 3 महीने में जो है मेरा असेसमेंट किया जाएगा और फिर उसके बेसिस के ऊपर जो है इसको फर्दर जो है फिर प्रोसीड किया जाएगा। तो ये जो है ये पहला ट्रांसमिटर लेटर था सऊदी अरामको का। अब ये दूसरा ट्रांसमिटर लेटर है जो हमारी कंपनी को जो है मिला था। तो सेम कंपनी थी सऊदी आर्चिडोन, लेकिन प्रोजेक्ट दूसरा था। अब ये जो मैंने आपको अप्रूवल लेटर बताया, तो ये जो था याम्बू रिफाइनरी टैंक फार्म के लिए था। तो जैसे कि प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है, भले ही कंपनी वही रहेगी, लेकिन अगर प्रोजेक्ट अगर चेंज हो जाता है और वहाँ पर तो लोकेशंस वगैरह चेंज हो जाता है, तो आपको जो है दोबारा वहाँ पर जो है इंटरव्यू देना होता है, एग्जाम देनी होती है। तो ये जो है ये किंग सलमान इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर मैरीटाइम इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज करके था, प्रोजेक्ट का नाम था। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए जो है दोबारा मुझे जो है इंटरव्यू देना हो मैंने दिया था। तो मेरे साथ में जो है 5 लोगों ने जो है इंटरव्यू दिया था। तो आप यहाँ पर उनके नाम देख सकते हो। तो ये मोहम्मद नदीम जो है ये मेरे साथ HSC ऑफिसर के तौर पर ही काम कर रहे थे पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन जब ये यहाँ पर नए प्रोजेक्ट के लिए आए तो यहाँ पर HSC सुपरवाइजर के लिए जो है अप्लाई किया था कंपनी के द्वारा। तो इनको जो है यहाँ पर एक्सेप्टेड किया, यानी कि अप्रूवल दिया, लेकिन 90 डेज के लिए 90 डेज में जो है इसका इवेल्युएशंस होगा, फिर फर्दर जो है इसको प्रोसीड किया जाएगा। वैसे ही जो है ये क्रिस्टोफर था, हमारा काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, ये फिलीपीन कंट्रीज से बिलोंग करता था। तो इसका भी जो था एक्सेप्टेड किया गया था। ये मेरा नाम है, मुझे भी जो है एक्सेप्टेड किया गया, लेकिन 90 डेज के कंडीशंस के ऊपर। फिर ये शेल्जो जेम्स था, केरला का हमारा बंदा था। और ये रथीस रमन, ये भी जो था केरला का बंदा था। तो इनको जो है रिजेक्ट किया गया था। तो ये जो है ये कैसे आपको ट्रांसमिटर लेटर मिलता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस है, आप जो है अरामको अप्रूव जो है आपको कैसे मिलेगा, तो ये सारी जो बातें हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो है मैंने आपको ये मेरे दोनों जो ट्रांसमिटर लेटर है ये मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको जो है सऊदी अरामको अप्रूवल कैसे मिल सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। तो इंडिया में जब भी आपको अगर सऊदी अरामको में अगर काम करना हो, तो ऐसी कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है कि डायरेक्ट जो है आप सऊदी अरामको में डायरेक्ट कंपनी में काम करो। तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर थ्रू ही जो है वो जाना होता है। तो जैसे कि मैं मेरा ही एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ कि सबसे पहले जो है मैं मुंबई में गया था। मुंबई में जो था मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुंबई में जो था इंटरव्यू हुआ था। और वहाँ पर जो थी ये जो सऊदी आर्चिडोन जो कंपनी थी वो आई थी, सऊदी आर्चिडोन जो कंपनी थी इनके द्वारा जो है इंटरव्यू जो है वो लेना चालू था।
तो इंटरव्यू लेना चालू था, तो मेरा जो है यहाँ पर सिलेक्शंस हो गया था एज अ HSC ऑफिसर के तौर पर। तो HSC ऑफिसर के तौर पर जो है यहाँ पर सिलेक्शंस हो गया मुंबई में इंटरव्यू के दौरान। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। जब ये आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के दौरान ही जो है वो सारी कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि अब ये जो सऊदी अर्शी रुडान है इनके पास जो है नया जो प्रोजेक्ट है और वो जो है सऊदी आरामको के साथ में है, तो उस हिसाब से जो है वो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यानी कि आपका जो है क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा वो भी यहाँ पर चेक किया जाता है कि वो जो है सऊदी आरामको में जो है आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो क्वालिफिकेशंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और साथ ही साथ जो है आपके पास जो है क्या सर्टिफिकेट्स है। सर्टिफिकेट्स मीन्स आपके पास जो है सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या सर्टिफिकेट्स है। अब क्वालिफिकेशंस जो है वो अगर आपका जो है नॉन टेक्निकल अगर बैकग्राउंड, जैसे कि आपने जो है ग्रेजुएशंस वगैरह अगर कर लिया है तो आपको जो है HSC ऑफिसर के तौर पर जो है आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जो है इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, यानी BE या फिर BTech जो है आपने किसी भी ब्रांच में अगर किया है, तो आप जो है HSC इंजीनियर के तौर पर जो है वहां पर जा सकते हो। अब मेरा एक फ्रेंड था, तो वो जो है उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उसका HSC इंजीनियर के तौर पर जो है वो सिलेक्ट वहां पर हो गया था। एक्सपीरियंस जो है वो भी मायने रखते हैं। अब इंडिया में जो है मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, तो 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया था। सर्टिफिकेट्स की अगर बात करें तो मेरे पास जो था वो निबोश का सर्टिफिकेट्स था। तो ये जो है ये बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप जो है कोई भी कंपनी जो है आपको यहाँ पर जो है लेना चाहेगी। तो निबोश का जो है IGC सर्टिफिकेट भी जो था मेरे पास था, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर था, और क्वालिफिकेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हो रहा था, इसलिए मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। अब बात आती है कि जैसे ही ये सिलेक्शन हो गया तो जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचता हूँ तो वहाँ पर जो है कंपनी की ही जो है गाड़ी आती है आपको रिसीव करने के लिए। कंपनी की जो है, मैं शुरू से जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि जो है आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। अब कंपनी की जो है आपको जो है एयरपोर्ट पर ही जो है गाड़ी लेने के लिए आती है जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो इसके लिए जो है आपको बाकायदा मेल भी किया जाता है। आप मेल में जो है टिकट वगैरह भेजते हो, आपको आपका टिकट जो है उनको भेजते हो, तो उनको पता चल जाता है कि आपकी जो है फ्लाइट कितने बजे आने वाली है। तो उस हिसाब से जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है दिया जाता है कि अगर आप जो है वहां पर अगर पहुंच जाते हो एयरपोर्ट पर तो आपने जो है किस पर्सन के साथ जो है कॉन्टैक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दिया था, तो वहां पर जो है पहले से ही जो है पर्सन वहां पर ड्राइवर जो है पहुंच जाता है। फिर जो है आप ड्राइवर के साथ जो है जहाँ पर आपका ये रेसिडेंस रहेगा, मतलब जहाँ पर आपको जो है अकोमोडेशंस दिया जाता है वहाँ पर जो है आपको लेकर जाते हैं। और अकोमोडेशंस में जो है आपको जो है एक रूम दी जाती है, और रूम के अंदर जो है वो हो सकता है कि आपको जो है एक ही रूम में जो है 2 पर्सन जो है वहाँ पर रह सकते हो, ठीक है, 2 या 3। तो वो जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो वो कंपनी का स्टैंडर्ड कौन सा है उस हिसाब से। तो 2 पर्सन्स वहां पर थे, ठीक है, ये होगी बात। अब नेक्स्ट डे जो है फिर वो आप जो है ऑफिस में चले जाते हो। ऑफिस में जब जाते हो तो ऑफिस में जाने के बाद जो है आपका सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा आपको देने होते हैं। जैसे कि आपका जो CV रहेगा वो आप जो है ऑफिस का जो स्टाफ रहेगा उनको दोगे। इसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रहेंगे वो भी आप उनको दोगे, प्लस इसके साथ साथ जो है आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो भी जो है आप उनको दोगे। फिर जो है एक हो सकता है कि उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे जो है आपको जो है फिर मेडिकल के लिए जो है वो भेजा जाए। अब मेडिकल जो है वो खास तौर से जो है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्टली होता है कि आपका जो है मेडिकल वहाँ पर होना चाहिए। तो गाम का मेडिकल जो है वो ज़्यादातर जो है वो प्रेफर किया जाता है। मैं जब यहाँ से गया था तो मेरा गाम का मेडिकल जो है यहाँ से ही होकर गया था, लेकिन वहाँ पर जाने का बाद भी जो है आपका मेडिकल किया जाता है। तो मेडिकल जब हो जाता है फिर ये जब आप ये मैं मेरी बात बता रहा हूँ, सऊदी अर्शी रुडान कंपनी में जब मैं गया तो अब क्या करेगी कि कंपनी जो है अब डायरेक्टली जो है आप वहां पर पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वहां पर आप काम नहीं कर सकते हैं। आप जो है काम नहीं कर सकते हो। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी जो है आपके पास जो है अरामको का जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का जो है ट्रांसमिटल लेटर जो है वो नहीं है। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था, ये जब लेटर आपके पास आ जाता है तभी जो है आप अरामको का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर सकते हो।
अब ज़्यादातर जो कंपनियां होती है तो वो जो है अरामको के साथ ही जो है उनका काम होता है, क्योंकि सऊदी अरामको काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये जो है ये बहुत सारे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हायर करती है, तो उसमें से ही जो है सऊदी आर्ची रोडान जो था एक कॉन्ट्रैक्टर्स था। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली जो है प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास जो है अप्रूवल लेटर नहीं आता है। अब कंपनी क्या करती है, जब आप ये जो है ऑफिस को सीवी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह सब भेजते हो ना, तो कंपनी जो है ये अपना सऊदी अरामको को भेजती है। सऊदी अरामको को जो पीएमसी वगैरह रहेगी, सऊदी अरामको की जो है वो पीएमसी जो होती है, तो उनको जो है वो भेजती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजती है। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद जो है आप अकेले पर्सन्स नहीं रहते हैं कि जिनके जो है डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो ऐसे कई सारे सेफ्टी पर्सन्स रहेंगे, उनके जो है एक साथ जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लाइंट को जो है वो भेजे जाते हैं। फिर क्लाइंट के द्वारा यानी कि जो पीएमसी जो रहेगी या फिर सऊदी अरामको जो है उनकी तरफ से जो है एक मेल आता है आपके कंपनी को, उसमें जो है डेट मेंशंस होती है। डेट मेंशंस होती है कि इस दिन जो है आपकी रिटर्न एग्जाम जो है वो होने वाली है। तो सबसे पहले जो है आपकी क्या होगी, रिटर्न एग्जाम होगी। तो रिटर्न एग्जाम जो है उसमें जो है कुछ कई तरीके के जो है क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जाते हैं, मतलब एमसीक्यू टाइप जो है वो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और कुछ जो है स्पेसिफिक भी जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो जो है आपका क्वेश्चंस पेपर कैसा है। अब इसमें जो है 80 से लेकर 85% का जो है यहाँ पर जो है पासिंग रेट होता है, या 80% जो है वो माना जाता है। 80% अगर आपको आता है तो आप जो है इस रिटर्न एग्जाम जो है वो पास कर लेते हो। जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हो तो इसका जो रिजल्ट है वो भी जो है पीएमसी फिर आपको जो कंपनी है उनको जो है मेल के द्वारा जो है वो बताती है कि आपका ये जो कैंडिडेट्स है, आपका ये जो नाम है, तो इन्होंने जो है इतना ये जो एग्जाम है इसको पास कर लिया है। तो अगर आप पास कर लेते हो तो फिर जो है आपका दोबारा सेकंड स्टेज आती है, तो ये जो है आपकी स्टेज 1 हो जाती है। स्टेज 1 क्या है कि इसमें जो है आपका रिटर्न एग्जाम होती है। अब आती है स्टेज 2। जब आप ये रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो स्टेज 2 में जो है आपका फिर दोबारा जो है आपको एक डेट दी जाती है जिस डेट में जो है आपका इंटरव्यू होता है। और ये जो इंटरव्यू है ये डायरेक्टली जो है अरामको के जो पीएमसी पर्सन्स रहेंगे उनके द्वारा जो है ये होता है। तो आपका जो है पीएमसी द्वारा होता है या फिर जो है डायरेक्टली जो है अरामको के जो सेफ्टी के पर्सन्स रहेंगे उनके द्वारा भी जो है वो हो सकता है। तो जब आपका ये इंटरव्यू हो जाता है और इसमें जब आप पास कर लेते हो तो आपको जो है तभी पता नहीं चलता है कि आपने जो है ये पास कर लिया है। तो इसका भी जो है नेक्स्ट डे जो है कंपनी को जो है मेल आता है, बाकायदा मेल के द्वारा जो है बताया जाता है कि वो भी कि आप जो है आपका अप्रूवल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, आप जो है काम करने के लिए तैयार हो या फिर नहीं हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो बताया जाता है। और फिर कुछ दिन के बाद जो है ऐसा जो ट्रांसमिटर लेटर है वो फिर सेंड किया जाता है, जिसमें जो है सारी डिटेल्स रहती है, प्रोजेक्ट का नाम, कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है आप काम कर सकते हो। तो अगर अप्रूव है तो अप्रूव होके आया जाएगा, एक्सेप्टेड हुआ है तो एक्सेप्टेड करके आ जाएगा, रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड करके आ जाएगा, या फिर कुछ कंडीशंस अगर लगी है तो उस हिसाब से जो है वो वैसा ट्रांसमिटर लेटर जो है वो रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर जो है सऊदी अरामको का जो है अप्रूवल लेटर जो है वो मिलता है। जब आपके पास ये अप्रूवल लेटर आएगा तभी जो है आप प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम कर सकोगे, अदरवाइज जो है आप काम नहीं कर सकोगे। अब जैसे कि ये बात होगी सेफ्टी ऑफिसर की, तो मैंने आपको जो है ये भी बताया कि सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है आपका क्वालिफिकेशंस मैटर करता है कि आपका क्वालिफिकेशंस अगर है अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो कलीग थे मोहम्मद नदीम, ये पुराने प्रोजेक्ट पर भी काम किया था HSE ऑफिसर के तौर पर, और फिर कंपनी ने जो है इनका जो है जो CV सबमिट किया था वो HSE सुपरवाइजर के तौर पर किया था, यानी कि HSE सुपरवाइजर के लिए जो है उन्होंने जो है अरामको के लिए जो है इनका CV दिया था। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपका जो है इंजीनियरिंग अगर बैकग्राउंड है तो आप जो है HSE इंजीनियर के तौर पर जो है यहाँ पर जो है काम कर सकते हो। और HSE मैनेजर की अगर बात रही तो उस हिसाब से जो है आपका क्वालिफिकेशंस और उसी तरीके से आपका एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन जो है वो होना चाहिए। HSE मैनेजर के लिए जो है खास तौर से जो है आपके पास ESP या फिर CSP जो सर्टिफिकेशन है वो ज़्यादातर जो है मांगते हैं, या फिर जो है निबुश का जो है आपके पास जो है डिप्लोमा भी जो है वो मांग सकते हैं, या फिर जो है आयुष की मेंबरशिप आपके पास है क्या तो वो भी जो है वो मांग सकते हैं। तो ये जो है ये मेन जो है क्वालिफिकेशंस होता है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर जो है
ये अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी जो है आपका सीवी जो है उस डिजिग्नेशन के लिए जो है वहां पर फॉलो किया जाता है और उस हिसाब से जो है आपका वहां पर इंटरव्यू होता है। जब आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों जब आप पास कर लेते हो तभी जो है आपको ये लेटर मिलेगा और आप जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है काम कर सकोगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमने जो है यहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल जो है वो शुरू किया है जिसका नाम है HSC स्टडी गाइड, जहां पर जो है आपको रिसेंट जो है अपडेट्स दिए जाएंगे HSC के रिगार्डिंग। तो इसका जो है लिंक भी जो है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जो है इस चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर जो है इस ग्रुप को भी जो है इस चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।